चलिए आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पूरा थ्योरेटिकल जितना भी कंसेप्ट था, थ्योरेटिकल कंसेप्ट को हम पूरा खत्म कर दिए हैं। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सीक्वेंस एंड सीरीज में, उस क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं प्रीवियस के एग्जाम में। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके देखते हैं। जितना भी आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़े हैं बस उसको याद रखना है, तो क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे सॉल्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। इफ 1 कॉमा लॉग 9 बेस पर है 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 एंड लॉग 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 1 ऑन द बेस 3 आर इन एपी, देन x इज इक्वल टू। अगर 3 नंबर एपी में है, क्या प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं, एक्स वाई जेड आर इन एपी, देन y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल अपॉन 2, या मिडिल का ट्वाइस पहला लास्ट के समेशन के बराबर होता है। पढ़े हैं, वही कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा। तो मिडिल कौन सा नंबर है, यहाँ मिडिल नंबर है log 9 बेस पर 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2। इसका जब ट्वाइस करेंगे आप तो ये इक्वल होगा पहला और लास्ट के समेशन के 1 प्लस log 3 बेस पर 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? एपी का प्रॉपर्टी लग गया, अब आगे कुछ नहीं लगना है। अब बाकी क्वेश्चन किसका हो गया, ये लॉगरिथम का क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, अब लॉग का आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ लॉग का देखिए बेस 3 बेस है, यहाँ लॉग का 9 बेस है। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि बेस जितना रिड्यूस हो सकता है उतना रिड्यूस कीजिएगा। इस 9 को क्या लिखेंगे, 3 का पावर 2। यहाँ बेस में अगर पावर रहता है तो बाहर कैसे निकलता है, रिवर्स हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, log 3 बेस पर 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2। आया समझ में इतना? अब चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर इस 1 को हम log बेस 3 नंबर 3 वैल्यू 1 होता है लिख लेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं log 3 ऑन द बेस 3, दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा। log 3 बेस पर 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 1। अब ये क्या हो गया पता है, सेम बेस पे प्लस हो गया तो log इंटू में हो जाता है 3 इंटू 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 1। दोनों ही किस बेस पर log है, 3 बेस पर। क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे तो log एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 1। अब यहां से क्या कीजिएगा, आप मान लीजिएगा लेट 3 की पावर x इज इक्वल टू वाई। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका, लेकिन कुछ एज्यूम कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, अगर y मानेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 4 या 12 ना, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। ये हो जाएगा 4 या 12 12 इंटू 3 की पावर x माइनस। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये 3 की पावर y कहाँ से, x न माने थे जी, ये 3 की पावर यहाँ कीजिएगा तो x न होगा, ये नहीं होगा। 3 की पावर माइनस एक्स है तो इसको 3 की पावर हम नीचे ले जाएंगे तो भागा में प्लस x हो जाएगा। इसको हम y मान लिए हैं तो 3/y प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12y माइनस 3। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2y होल अपॉन y इज इक्वल टू 12y माइनस 3। कुल मिला के ये हो गया 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 12y स्क्वायर माइनस 3y। तो 12y स्क्वायर इसको आप उधर ले जाइए, माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यही हो जाएगा, इसको आप उधर ले जाएंगे माइनस 5y माइनस 3 हो जाएगा। फैक्टराइज कीजिएगा तो होगा फैक्टराइज 12 या 36 और 9 चौके 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12y स्क्वायर माइनस 9y प्लस, नहीं इसको फैक्टराइज करना है ना, इसको आप कीजिए पहले 4y कर दीजिए, 4y 4 9y हो गया ना। तो 4y कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y माइनस 1 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 फैक्टर टूट गया, 4y प्लस 3
दूसरा फैक्टर 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कितना y का वैल्यू हो गया? y का दो वैल्यू हो गया, एक हो गया -3/4, दूसरा हो गया y का वैल्यू 1/3। क्लियर? अब 3 की पावर x को हम y माने थे, है ना? तो 3 की पावर x इज इक्वल टू पहला वैल्यू हो गया -3/4, दूसरा हो गया 1/3। तो यहां से x का वैल्यू कितना निकलेगा? फॉर्मूला याद है ना आपको? कौन सा फॉर्मूला? हाँ, तो x बराबर log a ऑन द बेस y। कितना हो जाएगा बताइए तो? log log वाला नंबर क्या बनेगा? बेस, और ये -3/4 नंबर बन जाएगा। ये तो पहला से, दूसरा से क्या हो जाएगा? दूसरा से हो जाएगा log 3 बेस पर, और ये 1/3। क्लियर? तो पहला तो डिफाइन नहीं होगा, पहला तो डिफाइन आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये वाला डिफाइन? निगेटिव है, लॉग निगेटिव में डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो आगे आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log 3 बेस पर 1/3 है ना, तो 3 की पावर -1 लिख सकते हैं, तो -1 बाहर चला जाएगा और log 3 ऑन द बेस 3 हो जाएगा, वैल्यू उसका 1 हो जाएगा। लेकिन आंसर फिर क्यों नहीं मैच किया? कहाँ पे? -3y होगा। यहाँ पे अच्छा, हाँ 9 - 4, ये तो प्लस में हो गया ना। देखिए ठीक ठीक ठीक, गड़बड़ हो गई। ये प्लस में आप लिखिए, इसको माइनस में लिखिए, तब हो जाएगा ना। इसको प्लस में लिख लेंगे तो ये प्लस में कॉमन आ गया, और माइनस में 3 कॉमन लेंगे, 3y, और प्लस हो जाएगा ये। अच्छा, इसके कारण गड़बड़ हो गया ना। 3y + 1 हो जाएगा, और 4y -3 हो जाएगा। तो y का वैल्यू हो गया -1/3, और प्लस में 3/4। हाँ ठीक है, ठीक है, सही पकड़िए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से ये आपका हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा log 3 ऑन द बेस 3/4, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा log 3 ऑन द बेस -1/3। तो ये वाला तो नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि log नेगेटिव डिफाइन नहीं होगा, है ना। तो आपका ये वाला होगा, और ये वाला होगा, तो कितना हो जाएगा ये वाला अगर होगा तो ये आपका हो जाएगा कितना? x का वैल्यू log दिस, तो ये log m-n का फॉर्मूला लग सकता है यहाँ। ये लग जाएगा log 3/3 माइनस log 3/4। 3/3 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, और इसको तोड़ा है? नहीं तोड़ा है, 3/4। तो ये आपका आंसर हो गया 1 - log 4 ऑन द बेस 3, सी नंबर आंसर। तो प्लस माइनस का देखिए गड़बड़ हो रहा था, आंसर नहीं मिल रहा था, अब करेक्ट है। क्लियर? एपीजीपी का बस एक कंसेप्ट लगा है, एक्स वाई जेड इन आर इन एपी, देन 2y इज इक्वल टू x + z। बाकी पूरा तो लॉगरिथम हो गया ये। हाँ, क्वेश्चन सिंपल है, कोई खास वैसा इसमें बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहता है, इफ द नॉन जीरो नंबर्स एक्स वाई जेड आर इन एपी। सबसे पहला चीज देखिए, एक्स वाई जेड आर इन एपी, देन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x + z। ठीक है, एंड tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z आर ऑल्सो इन एपी, एंड tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z एपी में है। तो ये लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x + z। अब देखिए यहाँ एक फॉर्मूला है, आप लोगों को अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो आप याद रखिएगा। 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला है इनवर्स में, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है tan इनवर्स 2y/1 माइनस y²। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z का भी फॉर्मूला है tan इनवर्स x + z होल अपॉन 1 माइनस
एक्स जेड, ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला है ना, आप 11 12 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। अब दोनों तरफ क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, क्या, टेन इनवर्स। तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। अब देखिए आंसर इस टर्म में है तो आपको मल्टीप्लाई किए बिना आंसर मिल नहीं सकता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 2xyz इज इक्वल टू 1 से करेंगे तो x प्लस जेड माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर। हो रहा है सॉल्व, देखिए सॉल्व करना है इसको। x प्लस जेड को आप 2y भी रख सकते हैं, x प्लस जेड को आप 2y भी रख सकते हैं, तो यहाँ से ये 2y और 2y कट जाएगा, ठीक है। तो और बाकी में वाई स्क्वायर कॉमन है ना वहाँ, एक तो यहाँ से देखिए माइनस एक्स वाई, नहीं माइनस वाई कॉमन निकाल लीजिए, माइनस वाई कॉमन निकालिएगा यहाँ से तो कितना बचेगा, 2yz ना, 2xz, ठीक है। माइनस वाई कॉमन निकालिए तो एक्स जेड न बचेगा यहाँ, ठीक है। और इधर अगर हम माइनस वाई कॉमन निकालिए तो कितना बच जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड, यही ना, माइनस वाई भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या ये आंसर है, 2xz, और भी कुछ कॉमन है क्या, अभी भी देखिए यहाँ पे कॉमन है, अभी भी y कॉमन है दोनों में ना, वाई स्क्वायर यहाँ कॉमन था, तो y कॉमन ले लेंगे तो x प्लस जेड, और x प्लस जेड का वैल्यू कितना, 2y, तो कुल मिला के कितना ये 2y स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, y स्क्वायर बराबर एक्स जेड। 2y तो x प्लस जेड का ना वैल्यू हुआ, और एक y पहले से भी है ना, तो 2y स्क्वायर एक्स जेड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड है ऑप्शन। कहाँ गड़बड़ हो गया फिर, मल्टीप्लाई ठीक हुआ है ना, 2y माइनस 2xyz, ठीक है, ये x प्लस जेड, ठीक है, ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर जेड, ये भी ठीक है। तो 2y एक्स प्लस जेड को हम 2y लिख दिए, 2y कैंसिल हो गया, माइनस वाई कॉमन ले लिए तो 2xz हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस वाई कॉमन ले लिए तो एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ से माइनस वाई कॉमन ले तो वाई प्लस में, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ से y कॉमन है, y कॉमन लिए तो एक्स प्लस जेड का वैल्यू है 2y, तो 2y इंटू वाई, 2y स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y स्क्वायर बराबर जीपी में है, यहाँ से निकला एक्स वाई जेड आर इन जीपी, ये ना, वाई जेड इन जीपी। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स वाई जेड आर इन एपी, ये गिवन है, हाँ निकल तो गया। अब देखिए कोई अगर क्वेश्चन है, जैसे ये हम सॉल्व किए तो ये जीपी में निकल गया, और क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स वाई जेड एपी में है, तो इसका पता है मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स बराबर वाई बराबर जेड। कोई एक नंबर सेम टाइम में एपी और जीपी में तभी हो सकता है जब तीनों नंबर बराबर हो आपस में, जैसे 2 2 2, अब एपी की जीपी 2 2 2, 2 2 2, ठीक है ना, 2 2 2 एपी में भी है, 2 2 2 जीपी में भी है, डिफरेंस 0 आएगा ना। अगर मान लीजिए 2 2 2 ले लिए, ठीक है, तो डिफरेंस कीजिए, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, 0 आ रहा है, एपी है सेम आ रहा है, भागा दीजिए, तो जीपी में भी तो है ही। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों टर्म का, 0, एपी है, ठीक, और जीपी में अपने को क्या चाहिए, कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, सेम तो 1 1 1 हो ही रहा है। तुम 0 1 का कंपेरिजन क्यों कर रहे हो, दोनों तो अलग चीज की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो एक नंबर एपी और जीपी में सेम टाइम में कब हो सकता है, जब तीनों आपस में बराबर हो, और ये तो है ही मेरा ऑप्शन, हम ध्यान नहीं दे रहे थे वो पहले वाले लाइन पे। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो बताइए।
ठीक है ना, एक कंसेप्ट यहाँ से। अब ये क्वेश्चन देखिए तो पढ़ के क्या कह रहा है। डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 है और अल्फा का वैल्यू कह रहा है नॉट इक्वल टू 1/2, देन एबीसी किस में होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको सिंपली क्या करना होगा, सिंपली डिटर्मिनांट सॉल्व करना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे को डिटर्मिनांट सॉल्व करना नहीं आता होगा, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट आता है सॉल्व करने। अब देखिए तीसरे रो में हम क्या देख रहे हैं, ए अल्फा माइनस बी है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, C3 में, कॉलम 3 में, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, अल्फा इंटू C1 तो कितना हो जाएगा, कॉलम 1 में अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिए, ए अल्फा हो गया। आप पूरे को मत देखिए, आप सिर्फ अभी देखिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम इसमें इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई कर C1 में, यहाँ ए अल्फा, यहाँ बी अल्फा, यहाँ 2 अल्फा हो जाएगा। क्लियर है। और हम क्या किए, ये माइनस बी है ना, तो हम इसमें प्लस कर दिए, किसको, अल्फा C3 प्लस C2 प्लस क्या, C3 ना। देखिए कितना हो जाएगा ये, C3 में करेंगे AB2BC1 हो जाएगा। अब C3 में कर रहे हैं, C3 में इसमें हम जोड़ रहे हैं किसको, ए अल्फा प्लस बी को, तो बी बी कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2A अल्फा। सिमिलरली कितना हो जाएगा 2B अल्फा, समझ रहे हैं बात। और तीसरा वाला कितना हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, जो डिटर्मिनेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग हम इसको तोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, ए को तोड़ेंगे, पहला रो पहला कॉलम एलिमिनेट हो गया, यहाँ से C1 बचा, और यहाँ से 2B अल्फा 2 अल्फा प्लस 1 बच गया। फिर माइनस बी को बाहर निकालेंगे, ये और ये एलिमिनेट हो गया, तो ये हो जाएगा B और 2 और यहाँ हो जाएगा आपका 2B अल्फा, और नहीं समझ रहे हैं 2 अल्फा प्लस 1, फिर प्लस में करके, समझ रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले हम इसको निकालते हैं बाहर, इसका जो पोजीशन है 1 1 पोजीशन है, पहला रो पहला कॉलम एलिमिनेट कर दिए, तो C 2B अल्फा बचा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 2 अल्फा प्लस 1, दूसरा वाला माइनस करके बाहर निकालेंगे, माइनस बी बाहर हो गया, तो ये और ये एलिमिनेट हो गया, तो B2 निकला, 2B अल्फा और 2 अल्फा प्लस 1 निकला। तीसरा किसको बाहर निकालेंगे, 2A अल्फा को बाहर निकालेंगे, 2A अल्फा बाहर निकल गया, आपके पास बचा क्या 1 3 पोजीशन डिलीट होगा, तो BC और 2 1, ये बचा BC और 2 1 इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। इसको आप सॉल्व कर दीजिए आप, तो A इंटू 2C अल्फा प्लस C माइनस 2B अल्फा, यही होगा। फिर माइनस B इंटू, ये हो जाएगा 2B अल्फा प्लस B माइनस 4B अल्फा प्लस 2A अल्फा, कितना हो जाएगा ये B माइनस 2C इज इक्वल टू 0, ठीक है ये ना, B माइनस 2C इज इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा सा लंबा हो गया, ये 2AC अल्फा प्लस AC माइनस 2AB अल्फा माइनस 2B स्क्वायर अल्फा माइनस B स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4B स्क्वायर अल्फा, समझ रहे हैं कि नहीं, प्लस 2AB अल्फा माइनस 4AC अल्फा इज इक्वल टू 0। अब बहुत सारा कटेगा यहाँ से, देखिए अब देखना पड़ेगा आपको, माइनस 2AB अल्फा प्लस 2AB अल्फा कट गया, और देखिए और भी टर्म कट रहा है वहाँ, हाँ तो घट के बच जाएगा ना, घट जाएगा यहाँ, देखिए हम शॉर्टकट में यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं कम स्पेस में। तो कुल मिला के यहाँ कितना बचा देखिए, तो यहाँ से पूरा सिंप्लीफाई करके बताइए। यहाँ से देखते हैं 4B स्क्वायर अल्फा
माइनस 2b² अल्फा, तो कितना बचा? यहां से बचा 2b² अल्फा। ठीक है, ये दोनों हो गया, माइनस b²। ठीक है, ये पूरा कहानी खत्म हो गया। इधर से 2ac अल्फा माइनस 4ac अल्फा, तो माइनस 2ac अल्फा, माइनस 2ac अल्फा। ठीक है, प्लस ac इज इक्वल टू 0। इतना ही बचा हुआ आपके पास हो। अब इतना बचा हुआ है, तो इसमें से देखिए कॉमन कुछ है क्या? फैक्टराइज हो सकता है, देखिए तो फैक्टराइज हो सकता है। फैक्टराइज होगा ये कि नहीं? अगर हम यहाँ से b² कॉमन ले लें तो 2 अल्फा माइनस 1 निकलेगा ना। और यहाँ से अगर हम ac कॉमन ले लें तो 2 अल्फा माइनस 1, दो फैक्टर निकला। पहला फैक्टर क्या हो गया? 2 अल्फा माइनस 1। दूसरा फैक्टर क्या हो गया? b² माइनस ac बराबर 0। तो यहाँ से अल्फा का दो वैल्यू होगा, एक तो अल्फा का वैल्यू 1/2 होगा, पहला 0 करेंगे, दूसरा b² बराबर ac। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अल्फा नॉट इक्वल टू 1/2 नहीं दिया हुआ है। अल्फा नॉट इक्वल टू 1/2 मतलब इस वैल्यू को आप नहीं ले सकते हैं। आप ले किसको सकते हैं? b² बराबर ac। और अगर b² बराबर ac है तो abc किस में होगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जीपी में आप पढ़े हैं इस चीज को। अगर abc ap में तो 2b बराबर a प्लस सी, अगर जीपी में तो बीच वाले का स्क्वायर पहला लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। थोड़ा सा लंबा डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन खींच गया। यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी हम लगाते तो हो सकता था 3-4 लाइन में मेरा सॉल्यूशन आ जाता। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली यही हम लगा पाए तो इससे सॉल्यूशन हो गया। लेकिन इसमें टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है। अगर आप पढ़ लीजिएगा पूरा एक बार तो ऐसा प्रॉपर्टी लगाइएगा जहां से 2 0 हो जाए, तीसरे के अलॉन्ग में आप एक्सपेंड कर देंगे। प्रॉपर्टी बहुत सारा है इसका, है ना, तो उसके बेस पे ये क्वेश्चन बन सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए, आपसे बन जाए क्वेश्चन। फर्स्ट ए प्लस एन डी समझ रहे हैं? ए प्लस डी कौन सा टर्म? सेकेंड टर्म। ए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, लास्ट टर्म कितना? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ गए ना? तो मिडिल टर्म को हम मान लिए हैं ए प्लस एन डी। अब कैसे कैलकुलेट कीजिएगा आप भी बता सकते हैं आप। अब कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? यहां से ए तो पता है ए ही है, एन डी का वैल्यू कितना है? बी माइनस ए इज इक्वल टू सी। तो एन का वैल्यू कितना निकल जाएगा? सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। अब कुछ पुटिंग कर सकते हैं यहां से, देखिए तो करके निकलेगा, पुटिंग करके कुछ यहां से। सम ऑफ टर्म पूछ रहा है आपसे, एन तो निकल ही गया, ए भी पता है आपको, डी भी पता है आपको। किस में डालेंगे, फर्स्ट में कि लास्ट में? इसमें। तो टी एन का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा? फर्स्ट फॉर्मूला कि सेकेंड फॉर्मूला, कौन सा अप्लाई कीजिएगा बताइए जल्दी। फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो बन जाएगा। क्या? हर चीज दिया हुआ पुट कीजिएगा तो निकल जाएगा ना? पुट कीजिएगा तो निकल जाएगा। तो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 2c अपॉन 2c इंटू सी से अपॉन बी माइनस ए प्लस सी। कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर, ये ऑप्शन। ये वाले ऑप्शन में आप पुट कीजिए ना, इस वाले में कीजिएगा पुट तो निकल जाएगा। जैसे n/2 है ना, n/2 है, ठीक है, तो ये 2 इंटू सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए हो गया 2a। तो ये तो 2 ही होगा, समझ रहे हैं। n-1, तो यहाँ n का वैल्यू इतना है, n-1 करेंगे तो -1 कर दीजिए, तो c माइनस ए माइनस बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा c माइनस बी अपॉन बी माइनस ए, c माइनस बी अपॉन बी माइनस ए। नहीं समझ रहे हैं?
तो आपका क्या है, डी, डी का वैल्यू कितना है, बी माइनस ए, डी है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कट गया ना, तो 2 इंटू सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इंटू यहां से कितना बचा, ये बच गया आपका 2a प्लस सी माइनस बी, यही ना बचा। अब आंसर है टू सी इंटू सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस सी, एलसीएम लीजिएगा आपका यही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, देखिए ये आ गया 2 इंटू सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए आ गया, यहाँ सी एक्स्ट्रा आ रहा है, बस इसको मॉडिफाई ये कीजिएगा, आप सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं, इसको सॉल्व कीजिए ना, आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2c इंटू सी माइनस ए प्लस वहां लीजिएगा तो ये हो जाएगा बी सी माइनस ए सी होल अपॉन बी माइनस ए, ठीक है ना। 2c इंटू, देखिए अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का सम निकालना है। क्या दिया हुआ है, ए माइनस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d माइनस ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ये लिखा हुआ है अप टू 2n+1 टर्म है, ये अप टू 2n+1 टर्म है, इसका समेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम इसमें क्या कीजिएगा ना, ये कौन सा सीरीज है, ये एपी है, ये नहीं है एपी, प्लस है फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो ऑन चल रहा है। ये पता है आपको क्या है, ये है आपका एजीपी, हम बताए थे ना, क्या बताए थे, हम बताए थे, क्या बताए थे आपको कि एपी और जीपी का मल्टीप्लीकेशन होता है, कौन, एजीपी। तो एक तो आपको क्लियर दिख रहा है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d चल रहा है, ये तो आपको एपी दिख रहा है, ठीक। लेकिन एक मल्टीप्लीकेशन भी है -1 से, समझ रहे हैं बात, ये कॉमन रेशियो -1, देखिए हर एक टर्म में -1 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, देखिए तो हो रहा है कि नहीं कॉमन रेशियो में। ए जीपी का टर्म याद कीजिए क्या हो, देखिए सबसे पहले आप एस बराबर दिया हुआ है ना, ए माइनस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d माइनस ए प्लस 3d, अब ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। देखिए 2n+1 टर्म है ना, ठीक है, तो अगर एनवा टर्म कहते हैं तो क्या लिखते हैं, ए प्लस एन डी n-1 × डी, अगर एनवा टर्म कहते हैं तो क्या लिखते हैं एपी में, ए प्लस n-1 × डी। तो अगर 2n+1वां टर्म लिखेंगे तो कौन सा होगा, ए प्लस 2n डी होगा, एक कम उससे, समझ रहे हैं मेरी बात। अगर टीएन कहते हैं ए प्लस n-1 × डी, टीएन कह रहे हैं तो एक कम लिख रहे हैं ना, तो अगर 2+n टर्म कहेंगे 2+1 टर्म तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2n डी हो जाएगा, एक कम यही ना होगा, ठीक है। अब एक एक अंक आपको छोड़ के लिखना है, ध्यान दीजिएगा, ए यहाँ लिखे माइनस यहाँ क्या लिखेंगे, ए प्लस डी, फिर प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, ए प्लस 2d प्लस सो ऑन। अब यहाँ से अगर पिछला टर्म की बात करेंगे तो ए प्लस 2n-1 × डी, और यहाँ टर्म की बात करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ए प्लस 2n डी, समझ रहे हैं। अब दोनों को आप जोड़ दीजिए, इस दोनों को आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 2s हो जाएगा, ये ए तो डायरेक्ट हो गया, इसमें इसको जोड़िए तो माइनस ए माइनस डी और प्लस ए क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। इसमें फिर इस दोनों को जोड़िए, ए से ए तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको, कैंसिल हो गया, 2d माइनस डी तो कितना हो जाएगा, प्लस डी। यहां से जोड़िए -3d प्लस डी माइनस डी, समझ में आ रहा है ना, एंड सो ऑन। लास्ट में फिर देखिए कितना हो जाएगा, लास्ट में कौन सा टर्म बचेगा, ए प्लस 2n डी, यही बचेगा आपके पास। तो ये ए हो गया, माइनस अगर हम डी कॉमन ले लेते हैं तो डी 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 सब बचेगा ना, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो डी 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 कितना टाइम, n टाइम की 2n टाइम, ये 2n+1वां टर्म है, तो अंदर में कितना टर्म बचा, कितना टाइम डी 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 होगा, ये जो डी डी चल रहा है ना 1 2 3, कितना टाइम अंदर में होगा,
लास्ट टर्म जो है वो 2n+1वां टर्म है, तो बीच में कितना टर्म बचेगा? 2n टर्म बचेगा। ये d माइनस डी प्लस डी एंड सो ऑन, ये 2n टर्म यहाँ बचेगा, है ना। प्लस आपका तो लास्ट में है ही है, a+2nd, तो कितना हो गया? a माइनस, ये तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सब कट रहा है, तो एन डी कहाँ से होगा? अगर हम 1 1 1 1 n टर्म जोड़ेंगे तो ये n होता है, ठीक। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव ऐसे चल रहा है तब तो आपस में कट जाएगा वो। तो कुल मिला के आपके पास बचा कितना? आपके पास कुल मिला के बच गया कितना? आपके पास कुल मिला के कितना बच गया? ए यहाँ से ए यहाँ से, तो 2a+2nd कितना? s=2, है ना। तो ये 2 2 2 सब कट गया, तो बचा कितना? a+nd, यही s का वैल्यू हो गया, a+nd। देखिए क्लियर है। यहाँ आपको थोड़ा सा खाली सोचना पड़ेगा बस, बाकी और कहीं कुछ नहीं। चलिए ये बाकी क्वेश्चन आसान है, बनाएंगे ये, हम लगता है क्लास में भी ये आपको बताए हुए हैं, है ना। कैसे बनाइएगा इसको? ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, आर्मा टर्म मान लेते हैं, टी आर बताए थे ना क्लास में हम। आर्मा टर्म मान लेंगे, 3 5 7 ऐसे चल रहा है, तो क्या हम इसको 2r-1 लिख सकते हैं? ऑड का है ना टर्म, 2r-1, नीचे चल रहा है 1, फिर 1+2 का स्क्वायर, 1+2² + 3²। तो अगर हम एनमा टर्म की बात करेंगे आर्मा टर्म की, तो कितना हो जाएगा आर्मा टर्म? आर्मा टर्म कितना हो जाएगा? 1² + 2² + 3² + r², यही ना। तो ये हम मान लिया, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 2r-1 ये हो जाएगा r+1, 2r+1 /6, ये फॉर्मूला होता है। तो कितना हो जाएगा कुल मिला के ये? हाँ, 6 × 2r-1 r+1 ये ना। क्या? हाँ ठीक है ना, यहाँ तक आ गया ना। अब सम कितना होता है, समेशन टी आर, r = 1 से लेकर n तक, बताए थे पिछले क्लास में हम बता रहे थे, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा समेशन r = 1 से n तक, 6 तो कॉमन हो गया, ये 2r-1 इंटू अपॉन r × r+1 × 2r+1। अब हम क्या बताए थे आपको? अब हम बताए होंगे कि किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, किसी भी तरीके से आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिख देना है, जैसे 1/r+1 1/2r+1, ऐसे ही किसी भी तरीके से एडजस्ट करना है। बीच में साइन जो है माइनस प्लस कुछ भी देके कैलकुलेशन जब आप कीजिएगा तो वो इतना ही आना चाहिए, आपको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है। कल के क्लास में हम बता रहे थे इसी चीज को, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन में एक बार तोड़ लेंगे, फिर समेशन का वैल्यू हम पुट करते चले जाएंगे, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए ना, हम इसकी बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आ जाता समेशन r = 1 to n और 1/r × r+1 आ जाता है, ठीक है ना। ऐसा अगर आ जाता है, ये थोड़ा सा लंबा हो गया, तो इस केस में क्या करेंगे, हम लगा लेंगे समेशन r = 1 to n, इसको तोड़ देंगे, इसको 1/r - 1/r+1 लिख सकते हैं। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे ये ऊपर में आ जाएगा r+1 - r से r कट गया 1 आ जाएगा, पूरा बैलेंस। अब जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो पहला वैल्यू कितना होगा, 1/1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4 एंड सो ऑन। जब लास्ट में n रखेंगे तो 1/n - 1/n+1। अब ये प्लस में 1/2 माइनस में, यहाँ से दिस कट जाएगा, यहाँ से ये भी कट जाएगा, यहाँ से ये भी कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 - 1/n+1, वही फाइनल आंसर होगा। तो कुछ उसी तरीके से इसको भी परफॉर्म आपको करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन
एग्जाम में इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं शॉर्ट ट्रिक। अब ध्यान दीजिए यहाँ, इसका शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये सब मत कीजिएगा, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। कल भी हम बता नहीं रहे थे इस बात को, आज हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से उसको आप बनाएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि हम यहाँ से ऑप्शन चूज कर लेते हैं बी नंबर, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको बारी बारी से एग्जाम में चेक करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ से n का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, बी में n का वैल्यू 1 पुट कर दिए तो कितना आ जाएगा, 9/2। यहाँ पे n का वैल्यू 1 मतलब नंबर ऑफ टर्म इज 1, पहला टर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ से n का वैल्यू 1 रखिए, पहला टर्म देखिए तो 3/1 का स्क्वायर, 3 आ रहा है ओनली। यहाँ कितना आ रहा था, 9/2। ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, इसमें ये तो कितना हो जाएगा, 6/2, 6/2 3 करेक्ट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन आप हड़बड़ी में इसको टिक मत कर दीजिए, कभी कभी 2-3 भी सही होता है। और हम देख लेते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं 3/1, तो 3/2, ये तो गलत हो गया, ओनली 3 आना चाहिए। इसमें हम रख लेते हैं 12/2, 6, 6 भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। आपका डायरेक्ट आंसर सही हो गया पहला। आप ऐसे भी कैलकुलेट कीजिएगा ना, पहला ही आएगा। तो क्यों ना हम पुटिंग से बना ले कि हम इतना इसमें दिमाग खराब करें। समझ रहे हैं बात, तो एग्जाम में जब कभी भी आएगा तो ऐसे ही बनाइएगा। अगर मान लीजिए दो दो ऑप्शन टैली कर जाता, जैसे सी भी आप कैलकुलेट करते, हाँ, तो फिर सेकेंड टर्म आपको देखना होता। सेकेंड टर्म मतलब दो टर्म का जोड़, सम कह रहा है ना, तो दोनों को जोड़ के देखते कितना आ रहा है, और फिर जिस ऑप्शन में पुट उतना आ जाता है वही आपका आंसर होता है। क्लियर, तो ये पॉसिबिलिटी है, बाकी और कुछ खास बात इसमें नहीं। देखिए तो क्वेश्चन ये क्या करना पड़ेगा, एफ समेशन r बराबर 1 to n r √10/3 समेशन r बराबर 1 to n r स्क्वायर समेशन r बराबर 1 to n r क्यू जीपी में है, देन द वैल्यू ऑफ n इज, n का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कैसे निकलेगा ये। शॉर्ट टर्म क्या लेगा, जैसे देखिए ए बी सी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा ना, नहीं होगा, तो बी के बदले कितना है यहाँ, ये ना है। चार टर्म कहाँ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 10/9, और ये हो जाएगा समेशन r बराबर 1 to n r स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 1 से n तक का समेशन कितना होता है, n × n+1/2 पढ़े हैं ना, और इसका क्यूब कितना होता है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर दिस स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, और इसका कितना होता है 1² + 2² + 1 n स्क्वायर, n × n+1, 2n+1/6 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा n × n+1 × 2n+1/6, तो 36 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, इज इक्वल टू कितना हो गया ये, n³ × n+1 का होल क्यू अपॉन 4×8। तो अब थोड़ा सा आपको सॉल्व करना, n+1 का होल स्क्वायर है तो ये क्यूब कट जाएगा, एक टाइम बचेगा, ठीक है ना, n स्क्वायर से ये कट जाएगा, n बचेगा, और कुछ कटेगा, बस ये 4×8, 18×2 = 36, 9×2 = 18, 2×2 = 4, और कटेगा ये, नहीं कटेगा। अब थोड़ा बहुत आपको इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो कुल मिला के 10/81 हो गया ना, 10/81 नहीं हुआ, ये 10/81 हो गया। इधर कितना बचा, इधर बचा 2n+1 का होल स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा, n² + n/2 ना, ये ना, तो कितना हो जाएगा ये, 20 × 4n² + 4n+1 इज इक्वल टू
81n² प्लस 81n, समझ रहे हैं। तो ये 20 चौके 80n² हो गया, ये 81n²। ठीक है, तो n² बचा, ये 20 चौके 80n², 81n², इसको इधर ले आके घटा दिए, n² बच गया। ये 20 चौके 80n, ये 81n, तो प्लस n बचा, और ये 20 इधर ला के घटा दिए हम, तो -20 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा n², समझ रहे हैं ना, -4n -20 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा आज लंबा लंबा क्वेश्चन आ गया, क्या किया जाए, इसीलिए इतना कंफ्यूजन हो रहा है। तो n का 2 वैल्यू हो गया, 4 हो गया और -5 हो गया, ठीक है ना। देन द वैल्यू ऑफ n इज 4 एंड -5, 4 हो जाएगा वैल्यू। क्लियर। थोड़ा सा आपको बस इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा और हाँ, अदरवाइज कैसे बनाइएगा, बिना उसको ओपन किए हुए तो बन ही नहीं सकता है ना। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वैल्यू हम वैल्यू गलत रख रहे हैं, n का वैल्यू रखेंगे और इंटीजर ना, 2 वैल्यू नहीं रखना है, ये n का वैल्यू और इंटीजर रखना है। तो ये 1 क्यों, और यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 माइनस, इससे अपने आप गिर गया, 3 -1 का क्यूब, तो ये हो गया 2 क्यूब प्लस 3 रखेंगे, 3 1 3 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस सो ऑन -1 टू द पावर n-1, और ये हो गया 1 क्यूब। अब हम इसको लिख लेंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन माइनस माइनस, यहाँ से लिखेंगे 2 क्यूब -2 क्यूब, 2 टाइम्स में 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब एंड सो ऑन। देखिए तो समझ में आ रहा है। n का वैल्यू कह रहा है वहाँ ऑड इंटीजर है 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो हम क्या किए, यहाँ से इसको 1 क्यू लिख लिए, ठीक है ना। 1 क्यू 2 क्यू, यहाँ वैल्यू पुट करते गए, n का वैल्यू 1 3 5 7 9 11 ऐसे पुट करते गए। n का वैल्यू 1 दिए, यहाँ 3 दिए, 3 -1 3 -1 2, 2 का क्यू हो गया। फिर 5 दिए, 5 -2 3, 3 का क्यू हो गया, एंड सो ऑन चलते चला गया, ठीक है। अब हम इसको क्या किए, ये अल्टरनेट में पॉजिटिव निगेटिव आ रहा था, ठीक है ना। तो हम क्या किए, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए सब पॉजिटिव ही पहले जोड़ दिए, 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस सो ऑन क्यू। लेकिन यहाँ 2 क्यू किस में था, माइनस में, हम किस में लिख लिए हैं, प्लस में। तो हम क्या किए, बैलेंस करने के लिए -2 इंटू 2 क्यू कर दिए। ये माइनस में 2 टाइम हो गया ना 2 क्यू, अब प्लस में 1 टाइम हो गया, तो बैलेंस हो गया, कितना बचा, माइनस में 1 टाइम बचेगा। वैसे ही +3 क्यू, ये तो ठीक है, लेकिन जब यहाँ 4 क्यू की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, माइनस में होगा होगा। तो हम यहाँ से फिर 2 टाइम प्लस में लिख लिए हैं। समझ रहे हैं बात, कौन सा माइनस में लिखाएगा, ये ना, तो अगला टर्म लिखे नहीं ना है। अब ये 1 क्यू सो ऑन कितना होता है, ये n × n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, अभी ना पढ़ के आए हैं ये, माइनस, इसको देखिए तो ये किस में है, इसमें सब में कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 क्यू कॉमन है, नहीं है। 2 क्यू बाहर निकालेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 क्यू बाहर निकाल लीजिए तो कितना बचेगा, ये 2 स्क्वायर है ना, मतलब पावर 6 है, 2 क्यू निकाल लिए तो 2 क्यू नहीं बचेगा, एंड सो ऑन चलेगा ये, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये n × n+1 डिवाइडेड बाय 2, 2 का होल स्क्वायर -2 की पावर 4। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको अगला टर्म देख के। जैसे अभी यहाँ फॉर्मूला लगा दिए, और इंटीजर आ रहा था, तो यहाँ ये जीपी सीरीज जनरेट करेगा। आपको कैसे पता चलेगा, आपको अगला टर्म लिखना होगा। अगला टर्म अगर हम बात करेंगे यहाँ, तो अगला टर्म क्या होना चाहिए, 2 है 4 है, अगला टर्म क्या होगा, जैसे देखिए 1 2 3, फिर 4 माइनस, फिर 5 यहाँ प्लस में होगा, फिर 6 माइनस होगा, है ना। तो यहाँ प्लस में क्या लिखना होगा आपको, 6 क्यू। तो प्लस में 6 क्यू लिखेंगे, तो 6 क्यू को फिर से कितना लिख देंगे, 6 क्यू को कितना लिख देंगे यहाँ से, 2 का पावर 2n, नहीं लिख सकते, 6 को लिखेंगे 2 × 3 पर पावर 3, लिखेंगे ना, समझ रहे हैं जी।
अब ये कितना हो गया, 2q इंटू 3 का क्यू। तो 2q तो हम कॉमन बाहर निकाले थे ना, तो बच्चा मेरे पास क्या, 3 का क्यू। समझ रहे हैं, प्लस एंड सो ऑन चला जाएगा। अब देखिए, इसको 1 का क्यूब लिख देंगे तो क्या गड़बड़ है इसमें, कुछ भी नहीं। तो फिर से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। अब सिंप्लीफाई करना, ये पूरा आपका कॉमन हो गया। ये क्या कॉमन हो गया, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर कॉमन है आपके पास। ये पूरा कॉमन है ना, तो यहाँ से 1 माइनस 2 की पावर 4, 1 माइनस 2 की पावर 4, 16, 16 माइनस 15। नहीं आंसर। नहीं तो इसका दूसरा अप्रोच भी है। दूसरा अप्रोच ये है ना कि n का वैल्यू आप पुट करके ऑप्शन में डायरेक्ट आप आंसर टिक कर सकते हैं। समझ गए ना, वो भी अप्रोच है। तो वैसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि n का वैल्यू लीजिए, उसको पुटिंग करके आप देख लीजिए, सीरीज ऑड में आ जाएगा। ऑड तो दिया ही हुआ है, समझ गए ना। तो वैसे भी आप बना सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं क्वेश्चन। अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है। द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अगर इस टर्म में आएगा कोई भी क्वेश्चन तो कैसे बनाएंगे इसको, क्या मान लेंगे, एस एन मान लेंगे। एस मान लिए तो 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस सो ऑन। कैसे बनेगा अब ये, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो आपको ले जाना है किस टर्म में, 10 के टर्म में। समझ गए ना, 10 के टर्म में ले जाना है। तो 0.7 हम कॉमन ले लिए, ठीक है। अभी कॉमन नहीं लीजिए आप, पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे, 7/10, 77/100, 777/10 का क्यूब प्लस तो ऑन कर दिया। आगे देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको 10 के टर्म में इसको ले जाना है। यहाँ तक आप बिल्कुल ठीक किए हैं, ठीक। अब देखिए, इसको 10 के टर्म में ले जाएंगे, 9 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन आपका तुरंत बन जाएगा। 99/10 का स्क्वायर, ये 999/3 का क्यूब प्लस तो ऑन हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन बन गया। ये हो गया 7/9, है ना। कितना लिखेंगे इसको, 1 माइनस 1/10, 10 में से 1 गया, 9/10 हो गया ना। इसको क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर, 100 में से 1 गया, 99/100। समझ रहे हैं ट्रेंड आप कैसा पकड़ रहा है ये, 10 का क्यूब प्लस सो ऑन। अब बन जाएगा क्वेश्चन 1111। क्वेश्चन कितना बार हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म 20 है। तो S20 आपसे पूछ रहा है, तो ये 7/9 हो गया। ये 1111 कितनी बार जुड़ेगा, 20 बार, नहीं जुड़ेगा। और माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10, और ये 1/10 की पावर 20। बीसी टर्म पूछ रहा है ना। अब आप निकाल लीजिए, 1/10 कॉमन है इसमें, या जीपी सीरीज है ये। जीपी सीरीज का फॉर्मूला लगा दीजिए, बन जाएगा। क्या फॉर्मूला है, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1/r-1। ये जब आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो तब। और दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस आर की पावर n/1 माइनस आर, जब आर का वैल्यू 1 से छोटा हो तो। ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन आपसे ये बन जाएगा। क्लियर है, फिर क्वेश्चन को नहीं बनेगा तो फिर अगले क्लास में हमसे पूछ लीजिएगा, है ना। देखिए आंसर भी आ रहा है, 7/9। देखिए सब में वही दिया हुआ, 7/T1, 7/T1, 7/9, 7/9। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करोगे ना तो तुरंत इसका आंसर आ जाएगा, है ना। करके देखिएगा, क्वेश्चन इसमें 3 4 क्वेश्चन और है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी देखिएगा प्रैक्टिस करके, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन और है, 4 क्वेश्चन। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम अगले क्लास में ये सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन तो लगता है क्लास में हम आपको बताए हुए भी होंगे पहले से, ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, नहीं होगा तो, है ना। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लिया गया था, इसको 2 पार्ट में करना चाहिए हमको।
तो इसको बना के देखिएगा, नहीं बनेगा कुछ क्वेश्चन तो फिर अगले क्लास में हम इसको बता देंगे।